ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में फर्स्ट पार्ट है। इसमें शो करना है फंक्शन एफ डिफाइंड है फ्रॉम रियल टू रियल नंबर्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑड। तो आपको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑड 2 भी है। अब इस फंक्शन को, ये फंक्शन डिफाइंड है ए टू ए। So this function is defined from A to A और दोनों ही जो है रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स। और फंक्शन जो है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4x क्यूब माइनस 5। अब पहले इसको चेक करते हैं वन वन के लिए। तो वन वन के लिए हम x1 और x2 दो एलिमेंट्स उठाएंगे डोमेन में से और उनकी जो इमेजेस हैं ये हो जाएगी एफ एक्स वन और इसकी इमेज हो जाएगी एफ एक्स टू। अब वन वन फंक्शन का मतलब है कि देयर इज यूनिक इमेज फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन। तो हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और फिर इक्वेट करने के बाद अगर ये दोनों सेम हैं और ये दोनों भी सेम हुए, मतलब अगर ये दोनों एक हैं तो ये दोनों भी अगर एक हुए तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन। तो वन वन के लिए लेट हमने ले लिया है x1 and x2 both belongs to A such that दोनों की इमेजेस इक्वल है। f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 according to this function would be 4x1 cube negative 5 और इसकी हो जाएगी 4x2 cube negative 5. This gets cancelled. 4x1 cube is equal to 4x2 cube, 4 gets cancelled, which gives me x1 cube is equal to x2 cube और x1 is equal to x2। तो इमेजेस अगर सेम है तो ये दो भी कोई अलग अलग नहीं थे, ये दोनों भी एक ही आपके एलिमेंट है डोमेन में। तो दैट मीन्स द फंक्शन इज 1 1। अब इस फंक्शन को प्रूव करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5। एफ ऑफ एक्स मीन्स y, तो y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5। ओके, तो अब यहां से अगर मैं y इज इक्वल टू 4, अब x जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब हर एक x की वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई y जरूर मिलेगा। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑड। तो यहां पे आपके पास अगर मैं इसको ऐसे करूँ, लेट्स ट्राई टू ऑन टू के लिए इसको इस तरह से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं x एक रियल नंबर है जो कि है डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट बिलोंग्स टू A। तो x क्यूब, जो x क्यूब है तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा। अब x क्यूब एक रियल नंबर है तो 4x क्यूब माइनस 5 भी एक रियल नंबर ही होगा। और आपका जो फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइंड है। मीन्स अगर इधर आपने 4x क्यूब माइनस 5 दिया तो उसके लिए इधर आपको कोई ना कोई इमेज जरूर मिले। तो ये 4x क्यूब माइनस 5 जो है दैट इज y। तो यहाँ पे ये आपका जो है फंक्शन आ गया। तो फंक्शन f of x belongs to R। f of x means this is y, so y belongs to R। तो आपने हर एक y के लिए कोई ना कोई x आपको जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो है, ये जो रेंज है इधर इधर जितने भी आपको सोल्यूशन मिलेंगे वो सारे को डोमेन के इक्वल है जितने भी एलिमेंट सेट में है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ द
फंक्शन। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन इज ऑड फंक्शन, तो फंक्शन बन गया ऑड फंक्शन। अब फंक्शन वन वन भी है, फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। तो वन वन भी है और ऑन टू भी है, दैट मीन्स द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो यहां से आपको वन वन और ऑन टू प्रूव करने के लिए बोला है, तो ये प्रूव हो गया, फंक्शन इज वन वन नॉट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में दिया है आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई। वो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं और x इंटू वाई करे तो स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर बन जाए, और x और y जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। डिटरमिन करना है रिलेशन इक्वलेंस है या नहीं। इक्वलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने पड़ेंगे। तो दिस इज पार्ट बी। अब पार्ट बी में सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में आपका जो, लेट्स से हम एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं एक्स, और वो एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्योंकि अगर एक्स इंटू अगर मैं एक्स करूं तो वो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, और रिलेशन यही बोलती है कि जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई वो होना चाहिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई होना चाहिए। एक्स वाई जो है, सो एक्स वाई जो है वो होना चाहिए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स इंटू वाई जो है, अगर वो ऑर्डर पेयर लेने जिनको जिनका प्रोडक्ट जो है वो स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं एक्स का एक्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊं तो वो बनेगा मुझे एक्स स्क्वायर, जो कि स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। इसका मतलब है कि एक्स विच इज, आप लिख सकते हो विच इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एक्स। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर एक्स वाई से स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब है एक्स कॉमा एक्स इट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो आर इज ए रिफ्लेक्टिव रिलेशन, दिस आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये है रिफ्लेक्सिव। अब इसी को चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम ऑर्डर पेयर को जो है, ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि वो रिलेशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एक्स वाई जो है दैट बिलोंग्स टू आर। अब इससे आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से आपको मिलेगा कि एक्स वाई इज ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इनका जो प्रोडक्ट है इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल। अब एक्स वाई का ऑर्डर अगर हम चेंज करें, एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिखें तो वो भी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। अब एक्स वाई रिलेशन में है तो एक्स वाई स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। अगर वाई एक्स से स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है तो इससे आपको मिलेगा वाई एंड एक्स ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एक्स भी रिलेशन होगा। इसका मतलब है आर इज a symmetric relation. So R is a symmetric relation. अब चेक करते हैं इसे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में हम मान लेंगे कि लेट्स से एक एक्स वाई और बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स वाई इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और हम मान लेंगे एक और लेते हैं वाई जेड। वाई जेड भी रिलेशन में, तो इसका मतलब है वाई जेड
is a square of नेचुरल नंबर। अगर अब आपने प्रूव कर दिया कि एक्स जेड भी रिलेशन में है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी, इनको अगर आप रिलेशन ओके अगर एक्स वाई जो है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है तो मान लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं सपोज एक्स वाई को मान लिया हमने ए स्क्वायर, जहां ए जो है वो नेचुरल नंबर है। ये भी हमने लेट कर लिया यहां से। इसी तरह यहां से आपको मिलेगा, इसके मान लेते हैं वाई जेड भी स्क्वायर है तो उसे मान लेते हैं बी स्क्वायर, जहां बी एक नेचुरल नंबर। अब आपको प्रूव करना है कि एक्स और जेड भी रिलेशन में है, तो यहां से आपको एक्स मिल जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर बाय वाई, और यहां से हम निकालते हैं जेड, जेड हो जाएगा बी स्क्वायर बाय वाई। ओके अब इन दोनों को करते हैं, क्योंकि हमें एक्स जेड को प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है, तो एक्स जेड का प्रोडक्ट अगर मैंने निकाला तो हो गया ए स्क्वायर बाय वाई इंटू बी स्क्वायर बाय वाई, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, ए बी अपॉन वाई द होल स्क्वायर। अब ये भी नेचुरल, ये भी स्क्वायर है। अब हमें पता है ए बी बाय वाई, क्योंकि ए बी वाई सब नेचुरल नंबर थे तो ये भी आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब ये जो है ये स्क्वायर हो गया, दिस इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि एक्स जेड जो है, एक्स जेड जो है दिस बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो आर इससे ट्रांजिटिव, तो आर इज एन और इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आर भी ट्रांजिटिव है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम लिखेंगे हेंस लास्ट में आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।